बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अगर आपका नाम बे या वाव से बनता है या आपका ताल्लुक़ पुरज सौर से है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगस्त का महीना आपका कैसा गुजरेगा इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके सियारों की पोजीशन आपके ज़ायचे में क्या है। सूरज आपके तीसरे घर में रहेगा 17 अगस्त तक, उसके बाद आपके चौथे घर में चला जाएगा। यहाँ भी उसका कुछ रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा। तारा जो है वो आपके तीसरे घर में रहेगा और 31 तारीख से पहले यानी कि 30 तारीख तक वहाँ पे मौजूद रहेगा। वहाँ भी वो कुछ अपने अच्छे असरात नहीं देगा। आपके दूसरे घर में सारा मुश्तरी रहेगा, जबकि वहाँ उसके साथ आपका हाकिम सियारा ज़ोहरा भी मौजूद होगा। ज़ोहल आपके ज़ायचे के 11वें घर में रहेगा, जबकि राहु आपके ज़ायचे के 10वें घर में मौजूद रहेगा। केतु आपके ज़ायचे के चौथे घर में मौजूद रहेगा। आपके स्टार्स की पोजीशन कुछ अच्छी नहीं रहेंगी। केतु चौथे घर में होने की वजह से आपकी वालदा की तबीयत ख़राब हो सकती है। आपको कोशिश करनी है कि अपनी वालदा की सेहत का ख्याल रखें। अगर आपके फ़िनांस की बात करें तो वो लोग जो नौकरी करते हैं, मुलाजमत करते हैं, उनके लिए अगस्त का महीना कुछ बेहतर रहेगा, लेकिन कोशिश करनी है कि वो अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखें। अपने ऑफिस में लोगों से लड़ाई झगड़े से, बहस व मुबाहिसा से परहेज़ करें। जो लोग कारोबारी हजरात हैं, जो बिज़नेस करते हैं, उनके लिए अगस्त का महीना कुछ अच्छा साबित नहीं होगा। उनको चाहिए कि कोई भी बड़ी सरमायाकारी करने से परहेज़ करें। अगस्त का महीना आपको किसी बड़े नुकसान में डाल सकता है, इसलिए आप एहतियात का मुजाहरा कीजिए। अगर आपका ज़ायचा अगस्त के महीने में सेहत के हवाले से देखा जाए तो आपकी राशि का हाकिम सियारा इस वक्त अच्छी पोजीशन में है, लेकिन आपके 5वें घर में मरीख होने की वजह से आप छोटे मोटे सेहत के मसाइल का सामना कर सकते हैं, जैसे पेट ख़राब हो जाना या फिर बदहज़मी या हैज़ा वगैरह। लिहाजा आपने एहतियात करनी है। वो लोग जो गुर्दे की पथरी में मुब्तला हैं पहले से, उनको भी इस महीने एहतियात करनी है। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखें। अगर आपकी शादीशुदा लाइफ के बारे में बात की जाए तो शादीशुदा लाइफ आपकी काफ़ी बेहतर रहती दिखाई देती है, लेकिन आपने कोशिश करना है कि अपने पार्टनर के साथ गुस्से से पेश नहीं आना, बल्कि अगर कोई आप बात करना चाहते हैं, आपके दिल में कोई बात है, तो मुनासिब वक्त का इंतखाब करें ताकि मामला ठीक रहे। अगर आप कहीं शादी करना चाहते हैं, आप गैर शादीशुदा हैं या कहीं पर आपकी बात चल रही है, तो इस महीने आपने एहतियात करनी है, कोई भी बड़ा फ़ैसला नहीं लेना। अगर आपके सदक़ात की बात की जाए तो सफ़ेद चीज़ का सदका देना है, जैसे चावल और चीनी। इनको मिक्स करके आपने कीड़ों मकोड़ों को डालना है ताकि आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाए। अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे अकाउंट को लाजमी फ़ॉलो करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में आईडी को शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया।